तो हाथरस मामले पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज और बड़ी मुहिम लगातार जारी और इस वक्त आ रही इसी मामले से एक बड़ी खबर। दरअसल हाथरस मामले पर सियासत भी लगातार जारी और कल राहुल और प्रियंका गांधी पीड़ित के घर जाकर के परिजनों से मिले थे। तो आज खबर यह है कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी पीड़िता के घर जाकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आज हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाला है। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए। कल दरअसल राहुल और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो आज अब इस पर राजनीति का आलम यह है कि जयंत चौधरी भी हाथरस पहुंच करके पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने की बात कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल है, वो भी अब हाथरस का रुख कर रहा है। वो भी वहां पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहा है। हालांकि न्यूज 24 लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या सीबीआई जांच की अनुशंसा करने से बिटिया को इंसाफ मिल गया? तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जिस पर न्यूज 24 की मुहिम लगातार जारी है। बड़ा सवाल ये कि डीएम पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है। देखिए, जिस डीएम के ऊपर जिम्मेदारी है जनता की, उस डीएम ने पीड़ित परिवार को धमकाया, साथ ही कहा कि मीडिया तो चली गई आधी आधी कल चली जाएगी, आज है कल नहीं है। इस तरीके से डीएम की तरफ से बेशर्मी भरा बयान दिया गया, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। एसपी डीएसपी सस्पेंड हुए इस मामले में, लेकिन अभी भी डीएम जो है सस्पेंड नहीं हुए हैं। और पीड़ित परिवार ने खुद अपनी जुबानी न्यूज 24 से बात करते हुए ये बोला था कि हाँ, डीएम की तरफ से हमें डराया धमकाया गया और डीएम ने कहा कि मीडिया आज है कल चला जाएगा। उसके बावजूद भी अभी भी डीएम पर पूरी तरीके से खामोशी क्यों है, डीएम पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ है। अगर डीएम ये अधिकारी इस तरीके का बयान देंगे, परिवार को धमकाएंगे, तो सोचिए कि फिर पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। इतना बेशर्मी भरा बयान, इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे डीएम कर सकते हैं। और स्पीच एक और बड़ी खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। मायावती ने एक बार फिर से जो है ट्वीट करके लगातार वो निशाना साध रही हैं। साथ ही डीएम ने जो बयान दिया था उस पर मायावती ने कहा है कि अब तक कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह है। डीएम ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार को डराया धमकाया, मायावती का ये ट्वीट आपके सामने जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। मायावती ने कहा है हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट कि परिवार ने डीएम पर आरोप लगाए थे, डीएम ने वहां रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, ये पीड़ित परिवार कह रहा है। सऊद जरा ये ट्वीट पढ़ के दर्शकों को बताइए जो मायावती की तरफ से किया गया है। क्योंकि मायावती भी लगातार इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रही हैं और योगी सरकार को घेर रही हैं और कैसे ये कह रही हैं कि वहां पर डीएम के रहते, जो कि लगातार न्यूज 24 भी सवाल पूछ रहा है, और वही बात मायावती कह रही हैं कि डीएम के रहते हुए आखिर वहां पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। पूरा ट्वीट यह है कि हाथरस गैंगरेप में पीड़ित परिवार ने डीएम पर धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ये लगातार हम बात उठा रहे हैं, यही मायावती की तरफ से बात उठाई गई है जो इस वक्त हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तमाम जो पैनल है हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अनिला सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैडम, बिना देरी किए, देखिए लगातार मेरी आपसे बातचीत जारी है। जब मैं स्टूडियो में थी तब भी मैंने सवाल पूछे थे और आज मैं उस जमीन पर मौजूद है जिस बेटी के साथ इतना कुछ हुआ और परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, और आपके विधायक जो है इस तरीके के बयान दे रहे हैं बेशर्मी से भरे हुए। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी और तमाम देश की बेटियों पर क्या बीत रही होगी। ये विधायक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, चिंता मत कीजिए। विधायक के बारे में वो जवाब देंगी नहीं। अनिला सिंह जी, मैडम मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बोलिए मैडम। जी, शायद अनिला जी आप कुछ अपना जवाब तो दे रही हैं लेकिन उनसे संपर्क शायद टूट गया है। लेकिन सवाल इन सब के बीच देखिए ये भी है कि एक तरफ बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं कि आखिर बेटों को क्यों नहीं समझाया जाता है कि वो महिलाओं के प्रति
संवेदनशील रवैया अपनाएं, उनकी इज्जत करें, तो उस वक्त में, ऐसे संवेदनशील वक्त में जब पूरे देश की निगाहें हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने पर टिकी हुई हैं, उस वक्त ऐसा असंवेदनशील बयान बीजेपी के जनप्रतिनिधि की तरफ से कैसे आ सकता है? और ऐसे में सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। और विपनेश, आप लगातार देखिए वहां पर मौजूद हैं, लगातार वहां पर पीड़ित परिवार से भी बातचीत कर रही हैं, आप एक महिला हैं। ऐसे वक्त में जब हम लगातार पूछ रहे हैं कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान सामने आने चाहिए थे? बिल्कुल आपने सही कहा सऊद, यही सवाल न्यूज 24 उठा रहा है। कितने दिन हो गए हैं जो डीएम ने बयान दिया था और इस तरीके से पीड़ित परिवार को धमकाने की पूरी कोशिश की गई थी ताकि पीड़ित परिवार बाहर ना निकले, और मीडिया को लेकर भी इतना बेशर्मी भरा बयान डीएम की तरफ से दिया गया। लेकिन हैरानी इसी बात की होती है, परेशानी इस बात की होती है कि डीएम पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। अगर डीएम पर एक्शन हो जाता तो एक संकेत ये जाता साफ तौर पर कि अगर डीएम अधिकारी इस तरीके के बयान देंगे, पीड़ित परिवार को धमकाएंगे, तो बिल्कुल भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी मैसेज अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि डीएम पर कब तक ये कार्रवाई होती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक इतना बेशर्मी भरा बयान दे देते हैं जिन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। अनिला सिंह जी, मैडम, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि लगातार मैं आपसे बातचीत कर रही हूं और आप भी महिलाओं के पक्ष में लगातार बोल रही हैं, लेकिन मैडम जब आप और मैं लड़ रहे हैं तो आपकी पार्टी के विधायक इतना बेशर्मी भरा बयान दे देते हैं, तो फिर ये लड़ाई कैसे साकार होगी? कैसे लड़कियों को इंसाफ मिलेगा? जी देखिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो और चाहे वो सुरेंद्र सिंह हो या कोई भी हो, इस प्रकार के बयानों से बिल्कुल बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए कि अगर मैं अपनी भारतीय संस्कृति के विषय में बात करती हूँ तो हमारी तो संस्कृति वो है जहां पर हमेशा, अगर हम आदिकाल से भी देख लें, किस प्रकार से एक इक्वालिटी, बराबरी का जो एक स्टेटस होता है वो हमेशा से मिला है। और हमारा संविधान भी ये कहता है, और अगर आपको संस्कार देने हैं तो आप बेटा बेटी दोनों को ही दोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बेटी को दे दोगे बेटे को नहीं दोगे। तो जो अगर बेटे को नहीं दोगे तो फिर इस प्रकार के जो बलात्कार के नहीं, लेकिन अनिला जी, अगर इस बयान को जरा हम समझे, वो कह रहे हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं दिया जाता इसलिए बलात्कार होते हैं, तो क्या हम ये माने कि वो ये परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि हाथरस की जो बेटी थी उसको संस्कार नहीं थे, उसे संस्कार नहीं दिए गए? ये तो बहुत गंभीर हो जाता है ना अपने आप में। नहीं, और इनसे कहो इनको सस्पेंड करवाएं। कह रही हूँ ना कि ना ओवरऑल बात कर रही हूँ। नहीं, अभी ओवरऑल बात तो देखिए हम हमेशा करते रहे हैं अनिला जी। आज की परिस्थिति में अगर आपके जनप्रतिनिधि का यह बयान आएगा तो क्या समझे, क्या वो जो हाथरस की बेटी थी उसको संस्कार नहीं थे? उसके संस्कारों पर, उसके परिवार के संस्कारों पर सवाल नहीं उठा रहे वो? फिर ऐसा है, मैं आप यहाँ पे जिसको राजनीति करनी है ना कर ले। यहाँ तो ऐसे लोग भी राजनीति में बैठे हुए हैं जिनको माइक डेली लगा दिया जाता है मीडिया के द्वारा, और वो कहते हैं कि ये बताओ कि राम जो थे वो सीता के पुत्र थे भी कि नहीं थे? फिर राम सीता के चक्कर में आप बड़े भी कि नहीं? ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला का जो चरित्र है वो भिन्न हो जाएगा किसी के कहने से। वो हमारे अनुराग जी मुलायम सिंह यादव हो जो बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पा रही, रात के बचना चाहिए ना, पेट्रोल बचना चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान होगा, बेटियों के प्रति सम्मान होगा, को देना है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। अब मांगे इस्तीफा डीजीपी साहब का, मांगे इस्तीफा एडीजी का, मांगे इस्तीफा डीएम का, मांगे इस्तीफा कमिश्नर का। ऐसा डीएम रहने लायक नहीं है जो लात मारता है। क्यों मांगने इस्तीफा? क्यों मांगने इस्तीफा? हटाइए ऐसे डीएम को। अरे क्यों मांगे इस्तीफा? बिल्कुल ही मांगेंगे। आपके कहने से इस्तीफा मांग लेंगे क्या? अधिकारियों को समझा क्या हुआ है? देना चाहिए अधिकारियों को। नहीं तो अनिला जी आप क्या, मैं आ रहा हूँ अनुराग जी, आ रहा हूँ। देखिए अनिला जी, तो आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं कि डीएम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए? फिर नहीं, देखिए यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी बैठकर ये नहीं बताएगी कि अधिकारियों के साथ क्या सलूक करना है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनकी अपनी एक बॉडी होती है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इंक्वायरी भी होती है और उस इंक्वायरी का जो है नतीजा भी होता है।
यहाँ पर बैठकर आप और मैं तय नहीं कर सकते। मैं भी यहाँ बैठकर अगर राजस्थान में कुछ होता है या छत्तीसगढ़ में कुछ होता है मैं नहीं कह सकती, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। और चक्कर क्या है ना, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई कुछ भी बोल दे कि इसको नौकरी से निकाल दो, उसको बर्खास्त कर दो। देखिए मैडम, डीएम के साथ क्यों ऐसा अब देखिए हुआ? मैडम, यही तो दिक्कत है। ऐसे लगा था कि आप बात को समझेंगी क्योंकि आप बेटियों की आवाज उठा रही थी, और आप कह रही हैं कि एक सरकारी सिस्टम होता है। आज आप सिस्टम की तमाम जो प्रोसेस है वो गिना रही हैं, लेकिन डीएम ने जो बयान दिया वो कमियां आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे लगा था कि आप सीधे बोलेंगी कि अगर कोई भी इस तरीके का बयान देगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लेगा, लेकिन आपने इस तरीके की कोई बात नहीं की। वक्त की कमी है मेरे पास। अनिला सिंह जी आपका शुक्रिया, अनुराग भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 24 की मुहिम लगातार जारी है। सवाल अब यही है कि डीएम पर एक्शन कब होगा, बेशर्म विधायक की गिरफ्तारी कब होगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24 सीधे हाथरस से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।